मित्रों नमस्कार। दिव्यांगन चैनल में आपका स्वागत है। आज चारों तरफ गणेश चतुर्थी का माहौल है। पूरे भारत देश में गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस विषय में कुछ चर्चा करने के पहले हम गणेश भगवान की स्तुति करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिलजम्बूफलसार भक्षितं उमासुतं शोक विनाश कारणं नमामि विघ्नेश्वरं पाद पंकजम। गणेश भगवान शिव और पार्वती के पुत्र थे। कहा जाता है कि एक बार जब भगवान शिव अपने साधना में चले गए तो पार्वती जी ने अपनी रक्षा के लिए मिट्टी से गणेश जी को बनाया था, जिससे कि उनकी रक्षा हो सके। ये गणेश चतुर्थी जो है भादो माह में शुक्ल पक्ष के चतुर्थी दिवस से प्रारंभ होता है, तो 10 दिन का उत्सव मनाया जाता है। प्रारंभ में यह महाराष्ट्र तक ही सीमित था, लेकिन आज पूरे भारत में घर घर में यह फैल गया है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि हर घर में जो है भगवान गणेश का जो है गणेश उत्सव मनाया जाता है। लेकिन हमें गणेश चतुर्थी या भगवान गणेश का क्यों पूजा करते हैं, क्यों आराधना करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, भगवान गणेश जो है कहा गया है कि बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं। वैसे तो हम सारे देवी देवता का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो सभी उस महाचेतना के जो कि परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, उसके एक अंश हैं। तो गणेश भगवान जो है बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ज़्यादातर घरों में घर के प्रारंभ में ही जो है गणेश भगवान के जो है एक चित्र लगाई जाती है। ये क्यों लगाई जाती है? इसलिए लगाई जाती है कि अगर जिस घर में बुद्धि विवेक आ गया, उस घर में किसी तरह से का कोई कष्ट, किसी तरह से कोई विघ्न नहीं आएगा। इसीलिए इनको विघ्नहारक भी कहा गया है। अतः हम गणेश भगवान की पूजा तो अवश्य करें, लेकिन इस मर्म को अवश्य समझें कि जब तक हमारे अंदर बुद्धि विवेक नहीं आया तो और हम इसको एक मनोरंजन के रूप में मनाते हैं, तो हमारा मनोरंजन तो हमेशा मनोरंजन ही रहेगा। इससे हमको कोई आध्यात्मिक लाभ मिलने की संभावना नहीं है। मित्रों, कहा गया है कि जिस घर में भगवान गणेश का प्रवेश हो गया, अगर आप देखें तो चाहे शादी विवाह हो या कोई शुभ कार्य हो, तो पहले हम प्रथम आगमन गणेश जी का करते हैं। शादी का कार्ड छपवाते हैं, उसमें सर्वप्रथम गणेश जी को का ही स्तुति करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि शादी के बाद लड़के लड़कियों में जो है बुद्धि विवेक रहे। अगर बुद्धि विवेक रहेगा तो किसी तरह से उसके अंदर कोई क्लेश नहीं होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई समस्या नहीं आएगी, और वो जो है अच्छे ढंग से अपनी गृहस्थी को चलाते रहेंगे। अगर देखा जाए तो इसका रामचरितमानस में भी एक प्रसंग आता है कि शिव पार्वती की जब विवाह हो रहा था तो वहाँ पर जो है गणेश जी का आह्वान किया गया। तो इसमें लोगों को बड़ा संशय है कि जब गणेश जी जो है ये माता पार्वती के पुत्र थे, तो उनके विवाह में कैसे उनका आह्वान किया गया। तो इस संबंध में मैंने ढूंढा तो मानस में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के अपने सवे दोहे में लिखते हैं कि अपने समय दोहे में लिखते हैं, मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवानी, को पुण्य संशय करे जनसूर अनादि जे जानी। मुनियों के आज्ञा से शिव और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात की शंका न करे, गणेश जी शिव पार्वती के संतान हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि गणेश भगवान जो है अनादि हैं। आज से उनका कोई न आदि है न कोई अंत है, वो आदि अनादि हैं। और उस जब भी हम कोई शुभ काम करें, यहाँ जब ये मानस में प्रसंग आता है कि गणेश और शिव और पार्वती के विवाह में जो है उनकी स्तुति की गई थी, तो कहने का तात्पर्य है कि हम सभी लोगों को जो है गणेश भगवान का जो है हमेशा स्मरण करना चाहिए, और उनका जो एक बुद्धि विवेक के प्रतीक हैं उनको जो है हमेशा एक बड़े सबसे बड़ी चीज़ एक श्रद्धा भाव से याद करना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई श्रद्धा नहीं आएगी तो हम चाहे किसी तरीके से कोई कुछ भी कर लें, उससे किसी तरह से कोई हमको लाभ नहीं मिलने वाला है। तो मित्रों,
हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप गणेश भगवान का खूब पूजा करिए, उसको खूब अपना मनोरंजन करिए, लेकिन अपनी श्रद्धा भी भगवान गणेश के प्रति लाइए। अगर जिस दिन आपके अंदर श्रद्धा आ गई तो निश्चित रूप से गणेश भगवान आप पर दया करेंगे, आप पर करुणा करेंगे और आपके अंदर बुद्धि विवेक आ जाएगा, तो किसी तरीके से जो है आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मित्रों, भगवान गणेश की जो मूर्ति बैठाई जाती है तो उसमें वो इसी तरह से क्या उनकी पूरी व्याख्या है वो मैं आपको बड़े शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ। जो भगवान गणेश जी का जो चौड़ा माथा होता है वो बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। जो उनकी लंबी सूंड है वो उनके कार्य कुशलता का प्रतीक है। वैसे तो गणेश भगवान के 2 दांत हैं, लेकिन एक ही दांत कहा गया, एक दंत महादंत। तो एक दांत का मंत्र होता है बुरी चीज़ों का त्याग किया जाए और अच्छी चीज़ों को बनाए रखा जाए। बड़ा पेट, गणेश आपने देखा होगा गणेश जी के मूर्ति में बड़ा पेट होता है। बड़ा पेट का मतलब होता है सब कुछ स्वीकार करने का प्रतीक। चूहे की सवारी का तात्पर्य होता है कि विकारों पर सवारी करना। जो भी विकार है उस पर सवारी करना मतलब उसको समाप्त करना। इसलिए लड्डू का भोग लगाते हैं। लड्डू का भोग लगाने का मतलब होता है खुशियों का प्रतीक। सदैव जो है हम जो है जब भी लड्डू जब मीठा लगाएंगे तो वो हमारी खुशियों का प्रतीक होता है। छोटा मुंह का तात्पर्य होता है हम कम बोलें, जो भी बोलें बिल्कुल नपातुआ बोलें और किसी तरीके से कोई गलत बात न करें। बड़े कान, गणेश जी का आपने देखा होगा मूर्ति में बड़े कान होते हैं। वो बेहतरीन श्रवण शक्ति का जो है प्रतीक है। जो हमारी श्रवण शक्ति जो है बहुत अच्छी होगी तो हम जो है मतलब हर तरीके से जो है अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे। छोटी आँखें एकाग्रता और सोच दृष्टि का प्रतीक होता है। कहने का तात्पर्य है कि गणेश जी की जो पूरी मूर्ति है अपने में स्वयं सिद्ध है और एक एक चीज़ अगर हमको जानकारी हो जाएगी तो हम उसी हिसाब से जो है मतलब कि आप समझ जाएंगे और गणेश भगवान की उतनी श्रद्धा उससे पूजा करेंगे। गणेश चतुर्थी का जहाँ तक मनाने का है तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है सन 1890 में स्वतंत्रता संग्राम समय में इसकी मूर्ति इसका जो है स्थापना जो है महाराष्ट्र में किया था। उनका आशा ये था कि इस गणेश पूजन के माध्यम से ही सब लोग एक जगह एकत्रित होंगे, संगठित होंगे और मतलब कि भगवान की पूजा भी करेंगे। उनके अंदर बुद्धि विवेक भी आएगा और जो है स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सभी जैसा मैंने आपको पहले बताया, सभी देवी देवता जो है उस परम चेतना के एक स्वरूप हैं जिसमें कि गणेश जी जो है हमारे बुद्धि विवेक के प्रतीक हैं। अब देखिए, आप लोगों को शायद ये जानकारी हो न हो, लेकिन आप दीपावली में जो है गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो गणेश और लक्ष्मी जी का क्या साथ है? लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु की पत्नी हैं, लेकिन जैसा हमने बताया लक्ष्मी जी तो हर घर में आ सकती हैं, लेकिन जब तक आप उनको सही तरीके से खर्च नहीं करिएगा, अपना सही बुद्धि विवेक नहीं लगाइएगा, तो किसी तरीके से आप पास कितना हो धन आ जाए सब खत्म हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी को लगाया गया है कि जब भी आपके पास दिवाली के माध्यम से जब भी आप लक्ष्मी जी का आह्वान करोगे तो लक्ष्मी आप निश्चित रूप से आपके पास आएंगी, लेकिन उसको आप संयमित रूप से नहीं खर्च करोगे तो चाहे कितना हो पैसा हो आपके पास जो है खत्म हो जाएगा। इसी को कहते हैं अर्थ संयम। जब आपके पास गणेश जी हैं यानी बुद्धि विवेक है तो आप अपने पैसे को बहुत ही अच्छे ढंग से खर्च करोगे और किसी तरीके से आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मैंने बड़े सूक्ष्म में जो है आपको बताने का प्रयास किया कि जो है ये जो गणेश चतुर्थी हम मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, उसका मनाने का क्या आशय है। आशा है कि आप सभी लोग थोड़ा बहुत इससे जानकारी लेंगे और बड़े ही श्रद्धा विश्वास के साथ जो है गणेश भगवान की पूजा जो है 10 दिन तो आप करेंगे ही। 10 दिन करने के बाद जो है पूरे सदैव जो है गणेश भगवान की पूजा करेंगे। इस संबंध में मैं एक छोटा सा, जिसको आप चुटकुला भी कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ यही है, वो आपको बताने के प्रयास के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। महाराष्ट्र में एक बार जो है गणेश जी का जब विसर्जन हो रहा था तो कुछ लोग बहुत नाच डांस करते हुए, ट्विस्ट करते हुए बैंड बाजा के साथ उनको जो है वो कर रहे थे। तो एक उनके भक्त को जो है संकट आ गया तो उन्होंने गणेश भगवान को याद किया। तो गणेश भगवान प्रकट हो गए और ट्विस्ट कर नाचने लगे। तो उन्होंने कहा, भगवान मैं तो कष्ट में हूँ और आप डांस कर रहे हैं। तो कहे, भाई ये कौन सी नई चीज़ है, जब आप लोग मुझे विसर्जित करते हो तो आप लोग भी तो डांस करते हो, तो मैं वही कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो मूर्ति के रूप में आपने लिया है उनको विसर्जित आप अवश्य करेंगे,
लेकिन बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ करें। और इस तरीके से जो आज के समय में बाजे गाजे ढोल और सारी चीज़ों के साथ जो है डांस करते हुए मनोरंजन कर रहे हैं, उसका मनोरंजन रूप न लें। कहने का तात्पर्य है कि आप श्रद्धा विश्वास हमेशा साथ रखें, तभी आपका कोई चरितार्थ हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।